एक बार सारे अपने अपने नाम लिख दिया ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट नहीं आया। बाद में मैं चेक कर लूँगी इसमें मिला के रजिस्टर में आपके जाने के बाद कि कौन नहीं आया। तो एक उसका संतोष का नाम हो लिख दो। अच्छा, तो एक जो कल मैंने काम दिया था वो सारे करके लेके आए हो ना? तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ आपका सारे दिखाना मुझे, मतलब आके पास में दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं पास में आऊँगी सभी दिखा देना। एक बार स्टार्टिंग आपको दिखाओ। तो इन्होंने अच्छा किया है, एक राउंड है, थोड़ा सा राउंड इनके सही से नहीं बन पाए हैं। बाकी ये जो स्क्वायर में है ये बिल्कुल अच्छा हुआ है। राउंड देख सकते हो, राउंड थोड़े से अनफिनिशिंग से हैं, बाकी अच्छा कर रखा। नाम क्या था? प्रियंका। आपका नाम? इंदु ने काफ़ी अच्छा कर रखा, बहुत अच्छा कर रखा है इंदु ने। हाँ, सबको आपको भी दिखाया भी जाएगा। राउंड भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं इंदु ने। ये भी जो ट्रायंगल शेप है ये भी बहुत अच्छे बनाए हैं इंदु ने। तो इंदु के लिए एक बार क्लैपिंग बिल्कुल हो जाए भाई। और ये किसका था नाम बताइए? क्या? ओके, ये रितु ने भी बहुत अच्छा काम किया भाई। और एक बार प्रियंका के लिए भी क्लैपिंग की जाए भाई, मैंने जान ही रहा उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। रितु, ओके, रितु ने भी काफ़ी अच्छा काम कर रखा है, राउंड भी बहुत अच्छे बना रखे हैं और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में है। ये किसका है? क्या नाम आपका? रीमा। रीमा के भी लगभग बहुत ही बढ़िया है, कोशिश बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है आपको भी, ठीक है? थोड़े से राउंड में जैसे आपने जो डिस्टेंस दिया वो कम है और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें रीमा और रितु के लिए भी क्लैपिंग करोगे एक बार। आपका नाम? संतोष। ओके, ये मुझे तो आपके नाम ध्यान रह जाएंगे, मैं दो चार बार करूँगी फिर पूछना नहीं पड़ेगा मुझे। संतोष ने भी बहुत अच्छा काम किया भाई। थोड़ा सा डिस्टेंस है में थोड़ा सा कम फिनिशिंग है, बाकी करोगे कर लोगे, आज के लिए काफ़ी है आपका, दोबारा नहीं करना पड़ेगा आप सबको। संतोष के लिए भी क्लैपिंग करो भाई एक बार। हर स्टूडेंट अपने आप में बहुत बड़ा है अपने लिए, खुद के लिए। आपका नाम? अनु। ओके, अनु ने भी बहुत ही फिनिशिंग से काम कर रखा है, ये देखिए कितना फिनिशिंग से इन्होंने काम किया है। और राउंड में कोशिश कर रखी है बहुत अच्छी, बट यूरेप पे लिया इसलिए हल्की सी अनफिनिशिंग है, हल्की सी, बाकी बहुत अच्छा कर रखा है। और ये दिखाओ, आपका क्या नाम था? निशा। हाँ, निशा ने भी बहुत अच्छा किया है, ये निशा और अनु है ना? निशा और अनु के लिए जोर से क्लैपिंग करोगे, बहुत सुंदर काम कर रखा है इन्होंने, बहुत सुंदर कर रखा है इन्होंने दोनों ने। और अब आपका काम बताओ। ये क्या आपका? वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रखा है ये, बल्कि जिसने पहले से स्टूडेंट है उन्होंने किया। अच्छा, अरे आप वीडियो में दिख रहे हो ऐसे, मतलब सच्चाई सबके हमने जारी करोगे तो ये इन्होंने नहीं किया भाई, ये किसी और ने किया। बाकी इन्होंने ये पहले करके दिखा दिया था शायद, इसलिए नहीं किया, बट ये फिनिशिंग से दूसरा काम है वो अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि सलवार में बेल्ट डाली इन्होंने तो बहुत अच्छा कर रही है अभी। तो इनके लिए भी एक बार क्लैपिंग होता है। इनके लिए तो मुझे अलग से ही वाव करना पड़ा, कितनी फिनिशिंग दिखा रखी है, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हो कितना सुंदर काम कर रखा है। और क्या नाम था आपका? अंजू। अंजू के लिए बगैर कहे क्लैपिंग हो गई है भाई। ओके, बहुत सबसे दी बेस्ट काम है भाई इनका, मतलब फर्स्ट आप ही आए हो मेरे ख्याल से अब तक, बहुत सुंदर काम कर रखा है। आपके लिए बगैर बोले क्लैपिंग हो चुकी है। अच्छा, ज्योति भाई सबसे ज्यादा मैं बोलूँगी ज्योति ने सबसे अच्छा काम किया है। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेशर है, आप सबको थोड़ा बहुत आता है बट इनको कुछ नहीं आता, फिर भी इतना सुंदर इन्होंने कोशिश किया है कि इतना सुंदर काम करके दिखाया है, दिल से मेहनत की है इन्होंने ज्योति ने। तो ज्योति के लिए भी स्पेशल क्लैपिंग की जाए भाई, ज्योति ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, नहीं तो सोचती कि हाँ चलो कुछ नहीं कर लेंगे आएगा, बाकी बहुत अच्छा किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने। हाँ, क्या नाम था आपका? रेशम।
ओके, रेशम ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की है, बट थोड़ी सी हल्की सी कमी है। आगे जैसे ही करेगी तो कर पाएगी। बहुत अच्छा किया है रेशम ने भी, मतलब सभी स्टूडेंट जो मैंने बोला काम करके लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा किया रेशम ने भी। सभी स्टूडेंट्स, मैं ये इस चक्कर में देखना चाहती थी कि आप किसकी लगन है सिलाई में, तो सभी करके लेके आए हो, सभी लास्ट तक बहुत अच्छा सीख पाओगे। तो इनके लिए, रेशम के लिए भी क्लैपिंग और ये क्लैपिंग जोर से कर सकते हो, ये शायद आज होएंगी, बाद में तो इसमें टाइम नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये क्या नाम था? सुनीता। अच्छा, सुनीता ने भी जो हमने बताया सारा काम किया है। कोशिश अच्छी है इनकी एकदम से, जो डिस्टेंस है। और जी ये सिलाई तो ठीक है मैम, ये कपड़े में थोड़ा जोर आ गया था, मतलब सिलाई हाँ कोई नहीं, कोशिश अच्छी कर रखी है। मशीन थोड़ी सी खराब चली है, बट कोई नहीं, बट कोशिश इन्होंने भी बहुत अच्छी की है, सुनीता ने भी। इनके लिए भी क्लैपिंग की जाएगी। क्या नाम है? दीपिका। हाँ, दीपिका ने भी बहुत अच्छा काम किया है भाई, बहुत अच्छा कोशिश कर रखी इन्होंने भी। मतलब घर पे जाके सभी ने ये सोचा, मैम ने जो बोला वो करके दिखाना है, तो दीपिका के लिए भी क्लैपिंग करो एक बार। कल जितने हमारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, सारे आए हुए हैं या फिर कोई छुट्टी पे है? आप एक बार निगाह मार के देखो आपके आसपास वाला, क्योंकि सभी, अच्छा एक तो शायद नहीं आए। हाँ कोई नहीं, वो कल आ जाएगी। बाकी अच्छा काम कर रखा आप सभी ने। आपके इस काम को देखकर मैं आपकी बिल्कुल गारंटी ले सकती हूँ, लास्ट में आप बहुत अच्छा करके जाओगे। आज मैंने इसीलिए करवा के देखा था कि कहने से कितना क्या कुछ हो सकता है, तो बहुत अच्छा सीख के जाओगे लास्ट में। और इसी लगन से रहे तो आप 1 महीने में काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे, बहुत कुछ, जितना मैंने सोचा है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने फैशन के अकॉर्डिंग सोचा था, बट आप कुछ उससे ज़्यादा ही निकले। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो अपने आप में, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो आज आप क्या कुछ करना चाहोगे, क्या करेंगे आप सेकंड क्लास में? क्या कुछ लेके आए हो? कुर्ती लेके आए हो, सभी लेके आए हो। एक कुर्ती मुझे देना प्लेन सी, वो जो उसके ऊपर मैं अपने निशान बताऊंगी कुर्ती, फिर सबने बिल्कुल प्लेन पर पीछे बिछा के सभी ने अपनी अपनी कटिंग के निशान लगाने। कटिंग नहीं करनी, ओनली निशान लगाने। पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद आपने, ठीक है? और पेपर पट्टी के बारे में सब कुछ समझ आ गया था सबको? यस मैडम। हाँ, तो वो मैंने आप सबकी मंगवा दिया, बट उसका काम अभी नहीं है, वो ओनली ज़्यादातर पैंट्स में ही रहता है, तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तब मैं आपको दे दूँगी। तो चलिए कटिंग एक बार कुर्ती की हम कोशिश करते हैं बताने की। तो सबसे पहले हम माप कैसे लेंगे उस तरीके से आपने देखना है। तो अगर आपको देखने में थोड़ी वो हो रही है तो साइड से ऐसे कर देती हूँ, या फिर आप आगे भी आ सकते हो अगर किसी को नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है सबसे पहले माप लेना सीखना। अगर आप इस तरीके से माप लेओगे तो आपकी फिटिंग में कोई कमी रहने वाली नहीं है। मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगी कि हम कैसे कटिंग करते हैं। एक तो हमारे जो ये टेलर मास्टर ये करते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और ये जो मैं करती हूँ वो भी मैं बताऊंगी, दोनों आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार आपको सिखाने में मैं भी सिखाती हूँ, तो मेरे तरीके में भी एक आदि ये बोल देता है। ऐसी ऑन कर रखा शायद आपने, बोल रहा है। हाँ, जो मैं आप बताऊंगी उस तरीके से आप कभी मेरा भी माप देखोगे तो एकदम से यूँ समझ जाओगे। जैसे ये नहीं बोलते डॉक्टर की राइटिंग डॉक्टर ही समझ सकता है, वैसे ही मेरी कॉपी में अगर आप माप देखोगे ना, आप समझ नहीं पाओगे क्या कुछ लिखा
एल लिखते हैं। ये नहीं कि हम पूरा ही लेंथ लिखो या लंबाई लिखो जो पहले लिखते थे, वो जरूरी नहीं है आपने लिखना। हम तो बाकी ये भी नहीं लिखते, आपके लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखना है लेंथ। लेंथ में अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एल लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखोगे शोल्डर, तो आप ऐसे लिख सकते हो शोल्डर, और साथ में टी भी लिख सकते हो कि शोल्डर जीरा, तो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपने नाप लेने हैं सभी पूरी बॉडी के, कि हम सबसे पहले लेंथ लेंगे और शोल्डर के लिए स्पेस छोड़ देते हैं वैसे माप लेने में, लेकिन हम लिखने में शोल्डर साथ में लिखेंगे लेंथ के। सबका अपना अपना मेथड होता है, बट मेरा ये है। उसके बाद हम लिखते हैं चेस्ट का माप, फिर लिखते हैं वेस्ट का माप, और फिर लिखते हैं हिप का माप। तो इसमें हम इसी तरीके से ये छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि इस तरीके से हमने लिखना है। फिर हम लिखेंगे स्लीव्स का माप, तो इसमें हमने ओनली एस लिख देना है। फिर हम लिखेंगे नेक का माप, तो आपने ये नहीं है कि पूरा पूरा ऐसे लिखो गला जैसे लिखते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहो, आपको समझ आना चाहिए। जब आपको ये हो जाएगा कि लेंथ में हम इस तरीके से माप लिखते हैं, तो आपको ये चीज़ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपका जो हाथ चलेगा उसी अकॉर्डिंग चलेगा कि सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है, फिर चेस्ट लेनी है, वेस्ट लेनी है, हिप लेनी है, तो ये जो स्लीव लेंगे नेक लेना है। स्लीव्स के आगे मैंने तीरा टी इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ। इसलिए तक हमने रखनी है, जैसे कि हमारी जो सूट की लेंथ है वहीं तक देखेंगे एक बार। क्लाइंट बोलेगा कि हमारा इससे नीचा करना है या ऊंचा करना है, तो जैसे इनका जो सूट की लेंथ है वो 41.5 है, तो इतने में ये बोलेंगे थोड़ा सा नीचा करना, तो आप उसी अकॉर्डिंग आप माप लेके उनको बताओगे कि 43 या कुछ इस तरीके से करना है। तो लेंथ ऐसे नहीं लेनी है, हमने इसी वेट को बिल्कुल इस शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखना होता है। यूँ नहीं सोचना होता कि इनका इस तरीके से हो रहा है, जैसे कईयों की सिलाई अच्छे से नहीं होगी उनकी, तो उस तरीके से आपने जो पॉइंट होता है, कुछ हमें भी थोड़ा सा आइडिया होता है नेक का कि सेंटर यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लेनी होती है लेंथ। फिर हम लेंगे शोल्डर, यहाँ से यहाँ पर हमारी कोन होती है, दोनों तरफ कोन होती है। हम जब हाथ लगाते हैं तो हमें फील होती है कि हड्डी के साथ हड्डी को यहाँ से जहाँ तक हमारा इंची टेप ऐसे कोन को टच करता है, वहीं तक हमारा शोल्डर होता है। जैसे कि जब हम ऐसे फील करेंगे तो इतना हमारा शोल्डर आएगा, तो इनका है वो 14.5 आ रहा है। अगर अब आप सूट की ये स्टिचिंग से देख पाओगे जैसे कि थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा आपको। कईयों के नेक जैसे शोल्डर ऐसे चले जाते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती, हमें बोन देखनी होती है। जब ये डाउन कर जाए समझ जाना आपका जो शोल्डर है वो इतना ही है, यानी कि यहाँ से ऐसे पकड़ोगे, ये इंच टेप इतना डाउन कर गया तो वहाँ तक आपका शोल्डर हो रहा है। तो इनका 15 इंच का है, तो देखिए जैसे कि 15 से इंच नीचे इनका डाउन कर रहा है, तो 15 का इनका शोल्डर है। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल, जो शोल्डर हमने लिखा शोल्डर लिखेंगे हम 15 इंच। उसके बाद हम लेते हैं आर्म होल, तो हम ये यहाँ से माप कुछ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ से हमने जैसे कि माप ले लिया, इनका 20 इंच आ रहा है। थोड़ा सा अगर यूँ देखो आपकी 20 में नहीं तो थोड़ा टाइप करके देखोगे 19-20, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपने ये चीज़ देखनी है, तो इनका 19.5 भी अगर हम लेते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो 19.5 हम यहाँ पर इनका लिख दीजिए, 15 के बाद 19.5, ये दोनों चीज़ें इसी रो में लिखनी है हमने, ठीक है। उसके बाद हम एक माप ये लेते हैं यहाँ से, मैंने ऑनलाइन में भी सिखाया है, बट वो ये बोलते हैं कि आपने इस बारे में बताया नहीं है। हम ओनली आइडिया के लिए लेते हैं, ज़्यादा हमें इस माप की ज़रूरत नहीं होती, कि ताकि जब हम कटिंग करते हैं तो हमें आइडिया रहे कि उनका जो फ्रंट हिस्सा था वो इतने तक था, तो यहाँ से जो इनका आ रहा है ये 12 इंच का आ रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं 12 से नीचे किसी का बहुत कम होता है, 12 तक ही ये रहता है, तो ये भी हम यहीं पर लिख देंगे कि 12 इंच का। ये 3 चीज़ें, एक जो शोल्डर वाला हिस्सा है इसमें हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम जो माप लेते हैं वो लेते हैं
चेस्ट का, तो यहाँ से इस तरीके से हम चेस्ट का माप लेंगे। इनकी 35.5 है, तो हमने उंगली को इस तरीके से अंदर रखना है। ये मैं मेरा मेथड बता रही हूँ, जो ये टेलर मास्टर इनका थोड़ा अलग है मेरे से, तो इनका बताऊंगी वो बाद में बताऊंगी। तो मैं मेरा जो जिस तरीके से लेती हूँ वो बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से हम माप लेंगे। जो चेस्ट है हमारी उसका थोड़ा टाइट माप हमें लेना होता है, हाँ, क्योंकि इसमें हम 4 इंच पल्स करते हैं। तो इनका जो आया है वो 35 आया है ऊपर से। फिर हम लेंगे यहाँ का माप, यानी कि जो अपर चेस्ट है हमारी इसका, इनका यहाँ से आया 34.5, 35.5 और 34.5। तो ये दोनों हम एक जगह लिख लेते हैं, हाँ, इसमें भी, ताकि हमें यूँ रहे कि ये चेस्ट के ही माप है। ओनली हमने 2 माप थोड़े से टाइट रखने हैं। फिर आते हैं हम कमर पे। तो कमर का एक तो हमें कई बार ये होता है कि पता नहीं लगता कि कहाँ तक आती है, तो हमें ऊपर से ये देख लेना होता है कि कहाँ तक आएगी। तो इनकी जो कमर है वो 15 पे आ रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से अलग से कुछ कट भी फील हो जाता है, तो कमर का माप लेना है। जो मैं लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ पूरा माप। हमने इंची टेप को इस तरीके से घुमाना है और क्लाइंट से पूछना है कि आपको कितनी लूजिंग चाहिए कुर्ती में। अब जैसे कि इन्होंने डाल रखा है इस तरीके से, इनको इतनी ही चाहिए, तो हम इनका जो हिस्सा लेंगे वो हम इस तरीके से 33 या 33.5 रखेंगे। तो हम साथ में ही माप लेते हैं कि इनको कितनी, क्लाइंट को कितनी चाहिए, तो हम इनका 33 इंच लिख लेते हैं। आप मैं कमर में और हिप में कोई लूजिंग नहीं डालूंगी। अब हम हिप का माप लेंगे यहाँ से। तो हिप हम इस तरीके से यहाँ से लेते हैं जहाँ से हमारे चाक खत्म होते हैं। तो हिप भी हम उसी तरीके से लेते हैं कि क्लाइंट से पूछते हैं आपको कितनी लूजिंग चाहिए। इंची टेप को इस तरीके से घुमा के देखेंगे कि कितनी आपको लूजिंग चाहिए। तो इनका 41 एकदम सही आ रहा है, तो 41 के हम ले लेंगे। सिर्फ ये 2 माप हम साथ में ही लूजिंग लेते फिर लेते हैं। इनमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना होता, लेकिन जो चेस्ट और अपर चेस्ट का माप है उसमें हम प्लस करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। अब हम लेंगे स्लीव्स का माप। तो स्लीव जैसे कि फिर से हमने क्लाइंट से वही बात फिर से पूछनी है कि कितनी रखनी होती है। हाँ, तो जैसे कि हम इनकी 15, 15.5 ऐसे रख लेंगे। अगर जैसे ये इतना ही तैयार करवा रहे हैं तो 15.5 की है इनकी, 15.5 की स्लीव्स रखी है। उसके बाद हमने यहाँ से जो मोहरी रेडी है, क्योंकि कंफर्ट है अगर सामने से बंदा, तो ऐसे उंगली के साथ हमने चेक कर लिया कि इनकी कितनी है, उतनी ही हमने रेडी करनी है। तो इनकी 12 है, मोहरी आगे से 15.5 करती है। उसके बाद जो हमने यहाँ से एक माप लिया था, 19.5 इनका आया था, एक माप हमने यहाँ से भी लेना होता है। ये हम इसलिए लेते हैं, कई बार क्या होता है क्लाइंट्स की बाजू लटकती है, तो वो ना लटके, उसके लिए हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है। अगर इतनी बाजू बनवाते हैं तो अगर हाफ स्लीव भी साथ में अगर वो माप दे रहे हैं तो उसमें तो ऑटोमेटिक हमें मिल गया। अगर नहीं दे रहे एक ही सूट लेना, तो ये माप आपने बिल्कुल लेना है कि कितनी इनकी यहाँ से आ रहा है। जैसे कि 14 अगर हम रखेंगे तो इनकी जो ये बाजू है यहाँ तक की वो लटकेगी नहीं, तो 14 हम यहाँ से रखेंगे।
कुर्ती कुर्ती का भी बताती हूँ आज मैं, क्योंकि फिर आप भी बदल हो गए एक साथ, क्योंकि हमने आज वाली कुर्ती भी सीखनी है। पैंट का जिस दिन माप कटिंग बताएंगे उस दिन पैंट का लेना बताएंगे। तो एक चीज़ का माप और लेना रह गया आपका कि आप नीचे तक, कई बार होता है ना कि चाक ऊपर नीचे कितने छोड़ने हैं। तो सबसे पहले हमने माप लिया कि हमारा जो बस्ट हिस्सा है वो कितना है, मेन पॉइंट, तो वो 11.25 पे हो गया। उसके बाद 15 पे कमर का कट कहाँ पे आया है, 15 पे, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना होता है
ड्राइंग पे जैसे कि अगर क्लाइंट ने जो पहन रखी है वो हमने वही देखनी है। अच्छा अगर ये सही है तो ये या फिर ऐसे थोड़ा सा जैसे कि बाकी थोड़ा सा ऊपर से, ताकि कई बार होता नहीं क्लाइंट की हर किसी की लटकती रहती है बाकी। किसी का हाथ यहाँ से तो हाँ और उसके लिए हमें जरूरी है आपकी जो बाजू सेट नहीं होती ना, कई बार की बाजू का ज्वाइंट के साथ मतलब बाजू कभी बड़ी रह जाती है कभी छोटी रह जाती है, होता होगा ना कईयों के साथ ऐसा। वो इतना अच्छा मेथड बताऊंगी कि इतना सा भी कम ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो वो हम जो ये माप लिए ना उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट होगा सब कुछ सारा कुछ। तो हो गया ना सारा ही। तो चलिए, और कोई लेना चाहेगा? अब आप इसको कैमरे को बंद कर सकते हो। माप लेके दिखाओ उसी के माप के। किसका है ये सूट? अच्छा ये साड़ी डाल रखी है इन्होंने वैसे भी, तो साड़ी पे माप कैसे लोगे? ये भी आपके लिए एक सीखने वाला है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साड़ी कोई पहन के आता तो वो माप कैसे कुर्ती का सेट करके दोगे। तो आप इधर आओ एक बार। फेस की प्रॉब्लम है आने की वीडियो में? नहीं है। हाँ, तो एक बार कौन लेगा माप? हाँ बिल्कुल आओ। और दोबारा से जैसे स्टार्ट। हाँ साड़ी में माप लेना भी एक कला है भाई, तो कैसे ले पाओगे? सबसे चलो पहले लिखते हैं। हमने पेन लेना पेन और है। मुझे वो दो जिसपे मैं लिख सकती हूँ कोई भी। उधर से पेपर। ब्लाउज तो यहाँ पे है, लेकिन इनकी यहाँ से हम लेंथ लेंगे क्योंकि ये चेस्ट के ऊपर आएगा। अब आप बताओ आपको 38 चाहिए, जैसे मैम ये जो नी होती है उससे नीचे होता है ना, हाँ वो। उससे नीचे होता है। तो आप बताओ 43। तो 43 हम लेंथ रख लेते हैं। ओके हाँ, इनको पकड़ा दो ऊपर से पकड़ाओ और नीचे आप अपने हिसाब से सेट कर दो। हाँ ऐसे हमें साड़ी के ऊपर जैसे कि माप हम ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ तो ये हो गया। अब आगे लो। परचेज का ले 33। ओके उसके बाद हम 34 में थोड़ा सा इंच ले कोई इधर से नीचे करो, इधर से हल्का सा 34 थोड़ा सा टाइट करो। बाल निकाल 33 एंड एंड हाफ। हाँ फिर उसके बाद हम कमर का लेंगे 30। में ओके इतनी लूजिंग ज़्यादा ये बात कुछ तो साड़ी होगी। हाँ कई इस तरीके से लपेट रखिए। 36 एंड हाफ में आप ठीक है, पूरा हाथ ही अंदर आ रहा है। उंगली हाँ उंगली अंदर रहे उस तरीके से आ जाए कि बस। हाँ इतना कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से इनका 36 भी सही हाँ। आएगा। 36 एंड हाफ कर देते हैं, ताकि मैं आपको समझाने में मुझे ये भी रहेगा कि 4 किस्सा पूरे अक्सर का तो कर लेते हो, हाफ का कैसे करते हो, है ना। शोल्डर में 40 हाँ 40 नहीं है, 40 नहीं है, मिलेंगे ये बस। दिखाना एक बार, मुझे दिखाओ। क्योंकि ना प्रॉपर शोल्डर का माप हमने ले लिया ना, तो कभी भी नेक नहीं गिरेंगे। 40 नहीं है। स्लीव्स का लेंगे शोल्डर के साथ एक बार है ना आप ये आर्म होल वाला माप लिया करो। शोल्डर के साथ लेते ही पहले ये कवर किया करो। 17 एंड हाफ इतना थोड़ी सा ये इस तरीके से ऐसे 16.5।
16.5, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से अगर पौनी बाजू बना रहे हैं तो वो 11 हो जाएगी मैम। हाँ अगर पौनी बना रही है तो अगर उसके हिसाब से 11.5 में। हाँ, स्लीव्स का जैसे कि हम माप लेंगे एक बार। हाँ, स्लीव्स का लेना है। और लेंथ कितनी है? 15 करेंगे इनकी, ठीक है। तो 15 करोगे, अब मोहरी का माप लो एक बार। ऐसे लिखते हैं हम, जैसे कि स्लीव्स हमने 15 लिख दी, उसके आगे हम मोहरी लिखेंगे। ज़्यादा ही नीचे, ज़्यादा लूज हो गया। जहाँ पे हम लेते हैं ना, हाँ इस तरीके से। हाँ, जैसे मैं देखती हूँ पर जैसे स्लीव्स का माप हमने बिल्कुल ऐसे लेना है। मान लीजिए जैसे कि 15 पे हमने निशान लगा दिया। अब आप अंगूठा रखोगे यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं सरकाना जब तक आप मोहरी का माप नहीं लेते कि यहाँ तक ही हमने मापी थी, तो उस तरीके से। तो 10 इंच की सही आएगी। 10.25 कर देते हैं, ज़्यादा थोड़ी सी लूज रह जाएगी। तो 10 प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से लिखने हैं। हाँ, अब लिखो यहाँ। 11। तो इनकी 11.5 भी अगर करेंगे ना तो वो आ जाएगा। एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है हमें ये लेने से। अब इनकी जो वो है ये आप ज्यादा ऊपर की तरफ लेके गए हो, इतना भी नेक के वहां से नहीं, इतना हाले हो। 9.5 है बस इनका, ज्यादा से ज्यादा 9.5। और जो इनकी कमर है वो मैम 13 नहीं, 13.5 तो है ही है। और जो इनकी वो होगी मैम 30 20 हाँ 20 है बस, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आपने सारे माप ले दिए इनके। नेक का नहीं लिया, नेक का नहीं लिया, फ्रंट का और फ्रंट का, बैक का 7। वो क्रांची जैसे चोली कितना डीप पहनता है, इन्होंने ब्लाउज का 7.5 पहना हुआ है। हाँ, ये देखिए 7.5 आ रहा है इनका सेंटर। तो 7.5 ब्लाउज का, तो इसका नेक का भी चलेगा। ये फ्रंट का हो गया, जैसे बैक का। ये दिखाओ, हाँ इस तरीके से। 7 जैसे कि अगर यही इतना ही डलवा रहे हैं तो 7, वरना अगर जैसे कि 8 का करना होता तो हम इंच टेप को उसी तरीके से, एक मान लीजिए ऐसे रो होती है हमारी सेंटर की, तो इंच टेप को उसी तरीके से करते चलेंगे कि 10, 9 या फिर उस तरीके से, है ना। इंच टेप को आगे ऐसे नहीं करना होता, तो 7 पे कर लेते हैं बैक का। हाँ जी, तो हो गया। अब बताओ कौन सा रह गया? फ्रंट का रहेगा। फ्रंट का रहेगा। शोल्डर, ये हमें जो ये मतलब क्लाइंट अगर कंफर्ट है उस चीज में कि जितना डाला हुआ कि हाँ मेरा ये सही आ रहा है, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि सही आ रहा है। जैसे अब इनका दीदी का बोले संतोष का, तो इनका जैसे नीचे डाउन है बहुत ज्यादा, शोल्डर भी नीचे है। और ये देखो, एक बार दिखाना सामने। हाँ, तो इनका नीचे ये कितनी चुन्नटे हैं, एक बार दिखा दो, कोई नहीं, यहाँ से, ठीक है। ये चीज हम अगर इनकी मापेंगे ना तो कैसे मापेंगे, इस तरीके से मापेंगे। इसलिए बन गए मैम, पूछना। हाँ बिल्कुल, कोई हम वही बता रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इनका देखेंगे तो इनका 11 ही आ रहा है। 11 तो नहीं है, थोड़ा सा आगे 11.5 आ रहा है इनका, ठीक है। तो इतना एक्स्ट्रा है इनके पास ये फैब्रिक। अगर ये नहीं होता ना तो एकदम फिटिंग अच्छी होती, तो इसलिए ये चीज मापनी जरूरी होती है। इनका भी 11.5 है। नहीं, इनका 11 से शायद एक्स्ट्रा मिले, इनके कंधे है ना चौड़े लग रहे हैं मुझे। 12 11.5 अगर ये सिला हुआ देखे तो मैम 12 से भी ज्यादा है। अगर सिले हुए को देखो 12 कर लेते हैं इनका, क्योंकि इनके हाँ। शोल्डर मुझे है ना तो हाँ। थोड़े चौड़े लग रहे हैं। तो सिले हुए के हिसाब से 12.5 है, तो मैम 12 ठीक लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग चलिए माप बताते हैं हम आपको कि किस तरीके से करते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ से इन्होंने लिया 33, बिल्कुल ध्यान से देखना। हम इसमें प्लस करते हैं 4 इंच, तो इसमें प्लस किया तो ये हो गया 9 चौक 36, यानी कि 37 हो गया है। ये 9.25 हमारा आएगा, यानी कि 9 चौक 36 हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा है, 37 है। तो 9.25 हमने ऊपर से लेना है। फिर हमने जो फुल बस्ट है उसमें भी 4 इंच प्लस करने हैं। तो ये यूँ लगाओ 34 और 4 38 हो गया। तो 9.5 करेंगे हम, 38 हो गया, हल्का सा माइनस, यानी कि पूरा 38 नहीं है, तो हल्का सा माइनस। अब जो हमारा ये कमर है इसको हमने प्रॉपर पूरा ही लेना है। तो ये हमारा हो गया 7.5, यानी कि इसका 4th हिस्सा हुआ वो 7.5 हो गया।
अब ये 36.5 है, यानी कि 36.5 है। तो इसका हम 4th हिस्सा करेंगे, 36 का करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया। तो इसका थोड़ा सा हमने फिर से वही प्लस, यानी कि ये सवा का मतलब आप भूल जाओ, सवा बोल रहे हैं तो सोच लेना प्लस कर देना, और माइनस से यानी कि पौना बोल रहे हो तो माइनस कर देना। ठीक है, अपना ये मेथड रखना, बहुत इजी रहेगा। अब जैसे कि माइनस अगर पूरा होता, यानी कि ये बहुत कम था तो हमने बिल्कुल छोटा सा माइनस कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कम माइनस होता तो उसमें थोड़ा सा बड़ा कर देते। ये आपके माइंड में सेट होएगा ना, तो ऑटोमेटिक कहीं से कोई फिटिंग वो नहीं होगी। तो इसी के तरीके से जी बिल्कुल पूछ इसमें सकते हो। ये 4 क्यों जोड़? हाँ, ताकि हम ये ऊपर से थोड़ा सा बॉडी का अच्छे से माप लिया है, उसमें जो कंफर्ट रहेगा। एक होता नहीं है जैसे सील देते हैं दबी हुई रहती है छाती, ऐसे मतलब फिटिंग नहीं आती एक शेप में, वैसे ही दबाव मिलता है, तो वो चीज़ ना रहे, एकदम से शेप में फिटिंग आए। इस तरीके से सिलेंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। ठीक है, तो चलो एक बार करते हैं। इसी मेथड से हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर बाद में एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ कि कितना माप लिया है इन्होंने ऊपर का। थर्टी 33 सही है ना, ऊपर से 32, तो आपने थोड़ा सा लूज लिया है, तो यहाँ से आएगा आपका 32, तो प्लस हो गया, तो ये हो गया ओनली बस। ठीक है ना, तो 9 आएगा बस ऊपर से। और कमर का तो हम यहाँ से इंसिडेंट को इस तरीके से घुमा के देखते हैं, तो 29.5 है थोड़ा सा। ठीक है, तो 30 करेंगे तो 30 में थोड़ा ज़्यादा लूज रहेगा, तो माइनस करते हैं, यानी कि 7.25 ही आएगा ये। और फिर हिप देखते हैं हम इस तरीके से, यहाँ से ये देखो इनका 36 में भी लूज रह रहा है। आपने कितना लिया था? 36। तो इस तरीके से आपने इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना होगा कि हम इंची टेप को एक बार राउंड राउंड करके देखें कि कंफर्ट है बंदा, है ना। तो जैसे कितना कर रहे तो ज़्यादा ही कंफर्ट हो गया, फिर नीचे लटक रहा है इंची टेप, अगर हम छोड़ रहे हैं तो नीचे जा रहा है इंची टेप, तो इतना मत लूज लेना। तो ये 36 ही आएगा। तो दोबारा से इनको एक बार, इसको भी ओनली 9 ही करते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, हिप होएगी इनकी 9, ऊपर से भी हम 9 ही रखेंगे, इसको भी काट देते हैं, और बाकी इसके तरीके से करेंगे। ठीक है, तो और बाकी आपका माप था वो लगभग ठीक था, थोड़ी सी कमियां थी हल्की सी। एक आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी पीस कट करो, ब्लाउज हो या कुर्ती हो, फ्रंट हिस्सा अलग से कट करना है, बैक हिस्सा अलग कट करना है। तो ये हमारा प्लेन फैब्रिक है, ये शायद 2.5 मीटर के करीब है। तो इसको हम इस तरीके से सबसे पहले तो फोल्ड करेंगे। फोल्ड कैसे करते हैं वो आपने ध्यान देना है। जितना हिस्सा इनमें सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है, तो हिप का या चेस्ट का मिलेगा। कभी भी देखना किसी किसी की चेस्ट ज़्यादा होती है, जैसे कि अब इन्हीं की लगाओ तो हमारा जो ज़्यादा हिस्सा हो रहा है वो चेस्ट का हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता हिप का ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं होता चेस्ट का ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हमने सबसे ज़्यादा जो देखा करने के बाद वो 9.5 है चेस्ट का, तो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। सबसे पहले हमने ये निशान है जो हमारा बिल्कुल अच्छे से, मेरे ख्याल से किसी किसी को पता होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ से 9.5 पर हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, किसी का भी यही मेथड अपनाना है, जो सबसे ज़्यादा हुआ उतना ही हमने फैब्रिक फोल्ड करना है। अब ये कितना हुआ हमारा, 11.25 हो गया, इनके हम 12 ले सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैब्रिक में ऊंचा नीचा थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमें हमारे जो ये अक्सर होते हैं, अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो उनको ध्यान रखना होता है कि हम हमारे में कंफर्ट रही करने में। ये नहीं हम अब ढूंढते फिरेंगे, 12.25 पे ही निशान लगाएंगे, तो 12 पे भी लगा लेंगे तो कितना फैब्रिक वेस्ट जाएगा। तो 12.12 पे हम निशान लगा लेते हैं एक बार, यहाँ से माप के लगा लिए। अब हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। इसमें हमें ये बिल्कुल आसान रहता है कि हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा फैब्रिक। कई बार क्या होता है, एक बार वो कम रह गया थोड़ा और फोल्ड कर लेते हैं, कम रह गया थोड़ा करते हो ना, मतलब बहुतों के साथ ऐसा होता है कि ओहो फिर से कम रह गया। तो ये तरीका अगर करोगे तो आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो कपड़ा है रेडी हो गया। तो बिल्कुल इसको स्ट्रेट एकदम से एच से करके स्ट्रेट एक बार बिछा लेना है। आप प्रेस लगा सकते हो, आपके पास अगर प्रेस है तो इस तरीके से एक बार सेट किया। उसके बाद हम लेंथ मापेंगे।
फैब्रिक सबसे पहले चेक कर लेना आपने कितना है, कहीं ये ना हो सारे निशान लगा लिए, फ्रंट हिस्सा कट कर लिया, उसके बाद देखो बैक ही नहीं बचा। तो ये सबसे पहले नोट करना आपने कि फैब्रिक चेक करना। फिर हम इसकी लेंथ मापेंगे। तो लेंथ है हमने 43 लेनी है, तो उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वो किस लिए लेते हैं? 2.5 इंच नीचे के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक बार फैब्रिक को इक्वल कर लो यहाँ से, ताकि अनइक्वल ना हो, क्या पता आप बाद में देखो नीचे वाला कम हो। चलो कोई नहीं, सीधे हो जाओ। तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, 2.5 इंच नीचे के लिए लेंगे हम, जो फोल्ड करते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से लेंथ लेनी है, जो हो गई 43। तो उसमें हम 1/2 इंच लेते हैं, वो शोल्डर दबाने के लिए। तो हमने लेना है इनके 43.5। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हो गया ना 3 इंच का। तो यहाँ से हम इसको भी सीधा कर लेते हैं एक बार। तो आपका ये 2 चीज आपको अच्छे से समझ आई होंगी कि हम कैसे करते हैं। एक तो फोल्ड करने वाला बहुत इजी रहा होगा, ऊपर से 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये आपके लिए बताने के लिए हमने किया है। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो, बाद में आपको ये निशान लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हाथ बैठता सीधा ही 46 पे निशान लगाया, शोल्डर कट करना शुरू कर दो और फिर अपने आप ही आगे निशान। मतलब ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि 2.5 पे कट लगाना, तो यहाँ पे वैसे ही कट लगा दो, ये निशान की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ से ऐसे जैसे हमने निशान लगा लिए। अब हम ये निशान लगा लेते हैं कि कितने पे लगाएंगे। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल और शोल्डर जो हम लेते हैं वो लेते हैं बैक नेक के हिसाब से, कि हमारा बैक नेक कितना है। आज मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी शोल्डर और आर्म होल के लिए, वो आपके लिए बहुत बड़ा रहेगा वो दिन। जिस दिन शोल्डर एंड आर्म होल के बारे में बताऊंगी, वो बताऊंगी शायद परसों की क्लास में। तो आज बस सीधी सीधी कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं वो कर लेते हैं। वो बहुत डीप हो जाएगा, उसमें आप जाओगे तो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ना ये बन पाएगा ना वो बनेगा। तो स्पेशल क्लास देंगे उसके लिए। तो एक बात समझ लो कि जो शोल्डर और आर्म होल हम लेते हैं वो लेते हैं बैक नेक के हिसाब से। तो बैक नेक इनका 7 इंच का है, यानी कि ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। तो उसके हिसाब से हम ये तीरा बाद में बताते हैं। आर्म होल ले लेते हैं, ये लेंगे हम 6.25 पे। पहला निशान 6.25 पे लगाया। फिर हमने देखा इनकी कमर कितने पे थी, ये थी 13.5 पे। तो हम निशान लगाएंगे 14 पे। ये हमने क्यों लगाया? 1/2 इंच दबने में जाएगा। फिर हमने इनकी जो हिप थी वो 20 थी, 20.5 पे हमने ये निशान लगा लिया। नीचे का जो हमारा लेंथ का निशान था वो हो ही गया था। तो सबसे पहले हम एक बार इनको सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे ये निशान जो हमारे फिटिंग के हैं। तो सबसे पहले हम जो फुल बस्ट का हमने निशान लगाया था वो निशान लेंगे। इसमें कई पजल होते हैं कि कैसे ये निशान लगाते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हमने ये निशान लगा दिया 9.5 वाला, जो फुल बस्ट का माप लिया था। उसके बाद हम लगाएंगे 7.5 जो हमने, अब ये पहले कर लेते हैं ना कितना क्या लेना है, तो ये बार बार हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती और डायरेक्ट ही हम निशान लगाते चलेंगे। तो एक निशान हमने यहाँ पे लगा दिया 9 इंच का। तो हमने इतना एक्स्ट्रा कपड़ा कैसे ले लिया था भाई? 12 कैसे ले लिया था? ओके ओके, हाँ हाँ चलो। तो यहाँ से जैसे कि हो गया। अब हम एक निशान और लगा लेते हैं जो हमने अपर चेस्ट का लिया था, तो वो हमारा 9 पे आया था। कई बार ये पूछते हैं कि आप ये 2 निशान लगाते हो तो कौन से पे क्या फिटिंग जाएगी, तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। इनको एक बार मिला देते हैं। सबसे पहले हम मिलाएंगे यहाँ से इसको इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको मिलाना है हिप के साथ ऐसे, ठीक है। फिर हमने 1.5 या 2 इंच जितना आप अपनी मर्जी से, जितना फ्यूचर में कितना आपको चाहिए लूजिंग, उस तरीके से रख सकते हो। ऊपर वाला निशान हम अभी एक बार मिला नहीं रहे, क्योंकि हमें जो फिटिंग लगानी होगी वो इस पे लगानी है, इस निशान पे, ना कि इस पे। तो इस निशान को हमने कहाँ मिलाना है वो चीज़ अब देखने वाली है। वैसे तो क्या होता है कि ये 2, 2.5, 3 इंच पर हम मिलाते हैं नीचे की तरफ, बट मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला समझाना चाहती हूँ कि कहाँ पे मिलाते हैं। कि मतलब ये तो आइडिया एक तुक्का हो गया कि 3 इंच पे मिला लो, 2.5 पे मिला लो, वो मिला लो। जहाँ से हमने प्लेट का निशान लिया था, यानी कि इनका आया था 9.5 पे, हो गया इनके 10 पे, ठीक है।
हाफ इंच दबने वाला, 9.5 पे मैंने निशान ले लिया, यानी कि यहाँ से अगर माप रहे हैं तो अब हमने इस निशान को इसके साथ मिलाना है, यानी कि इस निशान को हमने यहाँ पे इस तरीके से मिला देना। अब जो हम फिटिंग लगाएंगे वो हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से, ना कि यहाँ से। अब आप सोच रहे होगे पहले ही आप ये निशान लगा के कमर के साथ मिला देते, माइंड में होगा किसी किसी के, क्योंकि मैं सिखाती आ रही हूँ तो ये ऐसे सवाल मेरे साथ होते हैं। तो यहाँ से अगर हम मिलाते हैं मान लो कमर के साथ, तो हमें ये लूजिंग जो मिली है वो नहीं मिलेगी, तो वो लूजिंग हमें इसी से मिलेगी। पहले हमने पहला निशान फुल बस्ट वाला लगाना है यहाँ पे, उसको ये फिटिंग लगानी है। उसके बाद जो कम बस्ट का हमने लिया था उस निशान को लेना है और उसको प्लेट पॉइंट का जो निशान था उसके साथ मिला देना है। तो अब जो आपकी ये फिटिंग आएगी ना बहुत ही सुंदर आएगी, ना ही तो आपका जो झोल होता है वो आएगा और ना ही कुछ। एक दूसरे कलर का भी चौक दे दो मुझे। अब आप यहाँ पर इस निशान को इस तरीके से मिला सकते हो एक्स्ट्रा में, कोई नहीं। तो ये जैसे कि हम जो फिटिंग लगाएंगे वो इस निशान के ऊपर से यहाँ से लगाएंगे, ना कि इस पे। इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देते हैं। इसका वर्ड महत्व बहुत ज़्यादा है, कहीं आप स्टार्टिंग में यूज़ ना करो। मतलब वो निशान जो मैंने अभी बताया कि जो यहाँ से हम कमर के साथ फिटिंग को मिलाते हैं तो हमारा जो ये स्पेस हमें मिला था वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो कप साइज होता है ऐसे उठा हुआ होता है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें लेनी ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका हो गया। अब हम आते हैं शोल्डर पे। नीचे का समझ आ गया आपको? इसकी ये ले लेते हैं एक बार, जैसे कि अच्छा फिर एक बार नीचे भी ये समझोगी कि आपको नीचे कितना लेना है। ज़्यादातर हमारा यही होता है, जैसे 11 हमने यहाँ से लिया, 11 हम यहाँ से लेंगे और इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे का इस तरीके से हमारा हो गया सारा प्रॉपर माप। कई बार कोई बोलता है पहले ये शेप के सूट पहनते थे अब पहनते नहीं, तो कई बार कोई बोले कि मेरा जो घेर है वो हिप से थोड़ा ज़्यादा कर देना, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मेथड रहता है आजकल जो सूट चले हुए हैं उनमें सेम रहता है यही, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई होता है फिर भी थोड़ा सा करवाता है। कोई क्या पता, जैसे कि धोती सलवार हम डालते हैं उसमें कम भी हमें करना होता है, ये भी ध्यान रखना कि सब में स्ट्रेट भी नहीं करना होता। कोई कुर्ती के डिजाइन ऐसे होते हैं, सलवार नीचे बॉटम पहनते हैं, उनमें हमें कम भी करना होता है। धोती सलवार में हमें कम करना होता है ताकि उसका ये साइड वाला लुक दिखे। तो ऊपर तक का आपका सभी को समझ आए। अब हम इसके शोल्डर ले लेते हैं एक बार। तो शोल्डर हम लेंगे, जैसे कि हमने 14 का इनका जो प्रॉपर माप है वो लिया है, तो हम इनके जो शोल्डर हैं वो 6 इंच के लेंगे, क्योंकि इनका नेक ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ कैसे लेते हैं। जितना बड़ा नेक होएगा उतना ही हमारा शोल्डर कम होता जाएगा, लेकिन कम भी कितना, 5.5 से कम नहीं होएगा। ये बात ध्यान रखना, 5.5 से कम नहीं होएगा। और बड़ा कितना कि जैसे कि बैंड नेक बना रहे, कितना भी छोटा नेक हो जाए, यानी कि बंद अगर हम नेक बना रहे हैं तो उसमें हमारा शोल्डर बड़ा ही होता जाएगा। बड़ा कितना, जैसे कि प्रॉपर किसी का शोल्डर है यानी कि जो 15 इंच का आप लगा के चलो, तो प्रॉपर आ गया उनका 7.5, तो हमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा सिलाई के लिए, हाफ इंच जो दबने में जाएगा। तो अगर किसी का बैंड नेक बना रहे हो तो उसमें हमें उनका शोल्डर लेना पड़ेगा 8 इंच का। अगर किसी का ज़्यादा ही डीप बना रहे हो तो हमें लेना पड़ेगा 5.5 इंच का। यानी कि कितना घटा सकते हैं हम एक शोल्डर में से, 2.5 इंच तक हम कम कर सकते हैं, 2.5 इंच तक कम कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्लास में डिटेल में बाद में दूंगी, ये ज़्यादा ही हो जाएगा, ये भी घूम जाओगे आप। तो 6 इंच का हमने यहाँ पे लिया, 6 इंच का हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। इसको मैंने सीधा किया। अब हमने 1 इंच या 1.25 इंच, आपको जब भी माप लोगे उसमें आइडिया आ जाएगा। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है, किसी किसी का 1 भी लेना होता है, किसी का हाफ भी ले सकते हैं, और किसी किसी का ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यानी कि छटाई में। यानी कि मान लीजिए किसी का हमने शोल्डर ले रखा है 5.5 इंच का, तो उसका हम फ्रंट में थोड़ा भी अंदर नहीं ले सकते। ये जैसे जैसे हम स्टिच करते चलेंगे आपको आइडिया होता चलेगा। और यहाँ से एक आपने ध्यान रखना है कि जैसे कि इनका चल गया 6 इंच से तो बिल्कुल भी कम नहीं करना।
तो फ्रंट में भी 6 इंच से कम नहीं करना, फॉर इनका 11 कुछ था, तो उस तरीके से हल्का चल जाएगा। तो इनका हम हाफ ही ले सकते हैं, पौना भी नहीं ले सकते। तो ये जो आप कई बार बोलते हो ना कि यहाँ का माप किस लिए लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं। इनका हमने कितना लिया था, 12 लिया था, तो 12 रेडी अगर रखना है हमने, तो यहाँ से ओनली हाफ इंच ही हम कम लेंगे इसका अंदर की तरफ, इस तरीके से। यानी कि ज़्यादातर हम जो लेते हैं वो पौना इंच लेते हैं, बट अगर हमने ये माप ले रखा है तो हम एक बार चेक कर सकते हैं कि कितना आया है, तो उस तरीके से हम कम लेंगे। अब हल्की सी ये राउंड शेप यहाँ से इस तरीके से दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रंट हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना, जैसे कि बैक हिस्से में, चलिए वो बैक में बताती हूँ, थोड़ा हाँ निशान लगा के दिखाती हूँ कि बैक निशान हमने कहाँ पे लगाना। ये तो फ्रंट हिस्सा हो गया आपका। अब बैक तो हमें बाहर को लेना होगा, है ना। इस पे हम फ्रंट की जैसे ही बैक को नहीं कट कर सकते, तो वो कैसे लोगे, ये माप लेना आप कि आपका ये कितना आया। ये 3 इंच आया है आपका, तो इसको 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना और इसको सीधा कर देना यहाँ से ऐसे। अब जो राउंड हम लगाएंगे वो यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे। तो हमारा ये बैक हिस्सा हो गया और ये फ्रंट हिस्सा हो गया। ठीक है, आया कुछ समझ में? जैसे कि ज़्यादा ही वो भी ना करना पड़े कि कितना राउंड कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ज़्यादा पजल भी ना हो पाओ। अब इनका ये सूट कहीं से भी ना तो खिसकेगा, ना टाइट रहेगा, ना लूज रहेगा। अच्छा, एक हम यहाँ से कंधी डाउन करते हैं, जो शोल्डर डाउन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो भी हम इसी मेथड से करते हैं। यानी कि किसी का नेक अगर ज़्यादा ही डीप है तो हम डाउन यहाँ से बहुत कम करेंगे, क्या पता हमें इतना भी करना पड़ जाए। ज़्यादा ही डीप है तो हम इक्वल भी रख सकते हैं उसको। जितना जितना नेक छोटा होता जाएगा हमें डाउन ज़्यादा मारना पड़ेगा। यानी कि छोटा, यानी कि बोट नेक हो गया तो हम कम से कम 1/2 इंच डाउन मार सकते हैं। और जैसे कि बिल्कुल ही बोट नेक हो गया, वो बैन नेक हो गया बिल्कुल ही बंद, तो हम यहाँ से डाउन तो कम मारेंगे लेकिन एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना होता है उसमें। कई बार ये भी बोलते हैं जैसे कि हमारा फ्रंट जो नेक है वो आगे की तरफ ही रहता है, नहीं बैक की तरफ जाता है, सॉरी बैक की तरफ जाता है। तो इसलिए जाता है कि आप फ्रंट और बैक इक्वल ले लेते हो, यानी कि फ्रंट हिस्सा और बैक हिस्सा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप फ्रंट को अलग कट करो, बैक को अलग कट करो। तो एक बार इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करो कोई भी, हाँ करो। इसको अब अंदर वाले निशान पे से कट कर देना। अच्छा, इसका जैसे कि नेक छोटा था तो हम यहाँ से दूसरी दे दो, हल्का सा डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये डाउन कितना करना होता है, कहाँ से करना होता है कि हमें नेक कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो इनका नेक जो हम कुछ बनाएंगे तो वो इसी तरीके की कुछ शेप, मतलब कैसी भी शेप दे देंगे। लेकिन 7.5 का लिया है तो बोट नेक वो तो बना नहीं सकते। तो कोई भी डिजाइन की नेक अगर हम शेप देना चाहें तो उस तरीके का नेक बना देंगे। तो जहाँ तक हमारा नेक आया है वहीं से हमें डाउन करना होता है स्टार्ट। ये नहीं कि यहाँ से डाउन मारना शुरू कर दोगे, जहाँ हमारा नेक लाइन होती है वहाँ से डाउन करना होता है। कुछ समझ आया? यहाँ से चलो मुझे दो। ये किसकी सीजर का अगले गाय भाई, ये मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगती। बड़ी वाली है क्या? कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये फ्रंट हिस्सा हमारा हो गया, इसको भी कट कर दो यहाँ से। अब बैक हिस्से के लिए आपने प्रॉपर 12 इंच का उतना ही फैब्रिक एक बार बिछा लेना, 2.5-3 इंच, 2.25-3 इंच। और ये जो निशान था ये किस चीज का था? तो वो कमर का। तो फ्रंट में एक बार मैं जाके आ रही हूँ बाहर वॉशरूम, तो आप एक बार तब तक पूछो एक दूसरे से, ठीक है। बैक हिस्सा मैं तभी बताऊंगी, एक बार इसको क्लियर करो कहाँ से नहीं आया। मैं आऊँ तो आपके माइंड में सवाल होना चाहिए एक आध कि क्या कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बाकी कुछ अलग से नॉलेज मिली इसमें, आपको कुछ सीखने को मिला कि एक्स्ट्रा ये इतना पानी पिलाते हैं मुझे, फिर मुझे बार बार वहाँ पे जाना होता है, इसीलिए तो मैं जाके आ रही हूँ। ये प्लेट का निशान है फिर ताकि ये फिटिंग हमारी सही रहे। हाँ इस चीज से नाप लिया है।
यो इन आप ये लेवा नहीं मोटे हाँ तो मैं आऊँ ना तो आपके माइंड में सबके माइंड में सवाल होने चाहिए। मैं चाहती हूँ सबके माइंड में सवाल होने चाहिए, कुछ कुछ पूछो आप, ऐसे नहीं बस ऐसे ही मैंने बता दिया आप साइड पर। ये नाप के ना आप ये कौन कटिंग खातर कौन नापा हां ये यहाँ से देखिए क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। अंदर डाउन हुआ ने बुढ़ाई में तो इस मारिया कटा जाएगा पीछे वाला पछाड़ा ने ऊपर आएगा नहीं हमारा सूट पछना अब वो जाए नेक के हिसाब से कटता है। नेक कौन सा बनाना हो, डाउन तो सबके होते हैं लेकिन नेक कैसा बनाना उसके हिसाब से कटेगा। अगर वो बोट नेक बनाते हैं तो खिंचाव सा महसूस पीछे की होता बात है ना, तो पीछे का हिस्सा होगा ना वो उस पर डिपेंड करे, पर ये तो हमेशा शायद कटेगा। मतलब एक टीचर जितना डीप रहेगा ना उसमें नहीं कटेगा। है। ये जो ये चीज न्यू है, हम तो सभी में काटते थे, मतलब स्टिच करते थे ना सूट तो सब में काटते थे। नेक पे होएगा ना उतना थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा क्योंकि फिर उसका झुकाव आगे की तरफ हो जाएगा। वो जो पीछे का बैक आर्म होल भी और शोल्डर भी। शोल्डर तो होता ही होता है नेक के हिसाब से है। हाँ आर्म होल भी बट शोल्डर उसी के हिसाब से होता नेक के हिसाब से है। ये हुआ जो हमने वो यहाँ पे मैम नाप लिया था 19.5 आई थिंक 16.5 आया था, उसका कहाँ यूज हुआ? उसका हमारा यहाँ पे यूज हुआ है इस तरीके से अगर हम मापेंगे, लेकिन ऐसे इसकी भी क्लास ऐसे आपकी पूरी उसमें रहेगी। 8, 16 और 17 ठीक है। 19.5 कहाँ आया था इसका? 19.5 नहीं आया था इनका, 16.5 आया था इनका। 16 ही हुआ ना मैम, 17 हो गया, सिल के 16.5 रह जाएगा मैम। ये देखो 17 हुआ ना, 17 हुआ, सिल के दबाव में आएगा ना थोड़ा, और पीछे है थोड़ा सा, ठीक है। और एक हम डर्ट भी डालते हैं कई बार, वो भी अलग से बताऊंगी, बट आज जो इस कुर्ती में है इसमें डर्ट नहीं डालेंगे। आप वो सिलते टाइम नहीं, कटिंग करने से पहले डालते हो? कटिंग करने से पहले नहीं, मतलब पहले हम जो अलग करते हैं ना, ये निशान लगा के एक बार तो हम हल्की सी कटिंग के निशान लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार ये डर्ट डाल लेते हैं, फिर दोबारा से आर्म होल सेट करते हैं, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ होती। नहीं होती। वो बताएंगे 3-4 मेथड हैं जो हमारे सारे आपको बताए जाएंगे, डोंट वरी। बाकी एक बार जैसे कि किसी का फटाफट में कोई ये भी आना चाहिए ना, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें भी फिटिंग जचती है, ऐसी बात नहीं इसमें फिटिंग नहीं जचती, ठीक है, बिल्कुल जचती है। अगर आप डर्ट भी नहीं डाल रहे हो और एकदम से सिलना है तो जचती है इसमें भी। तो सब तरीके आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। दूसरे किसी और का डाउट बताओ क्या था? तुम बताओ, ये जो क्या मैम कुछ पूछना था आपको इसमें? पूछ लिया मैम, हो गया, क्लियर हो गया सबका? हाँ, कुछ नया सीखने को मिला है किसी को? मतलब सभी आप ऐसे ही कटिंग करते थे? ऊपर ऊपर से थोड़ी ये तो बाकी सेम है। यो निशान पर मैम यो अलग है, ये वाला तो ये है ना, जैसे कि ये आपका नया था, अब जैसे जैसे आगे देखोगे ना सारा ही नया मिलेगा, ठीक है। वो मेरा पता है इंस्टा पे सभी बस एक ही बात बोलते हैं, आपकी फिटिंग होती है ना वो बहुत सुंदर होती है, मतलब सूट की। तो वो यही मेथड फॉलो करती हूँ मैं, ठीक है। सारा सब जगह पे यही मेथड फॉलो होगा। सॉरी मैं बोलते बोलते थोड़ी ही ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। तो ये आपका फ्रंट हो गया। बैक के लिए बोला था मैंने आपको बिछा के रखना है, 12 इंच का कपड़ा बिछाओ। यहाँ से करो ना, यहाँ से नहीं करना, इधर लगाओ निशान, वहाँ से रख के हाँ, यहाँ पे लगाओ। एसी का रिमोट ढूंढ के दो मुझे, देख कितनी ज्यादा गर्मी होगी। एसी का रिमोट ढूंढो, थोड़ा हाउस की कूलिंग करो। कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करो यहाँ तक, बिल्कुल इक्वल करनी है यहाँ तक। तो उसके मैम आगे ये बता वेस्ट जा रहा है। तो ये तो फिर ये मैंने तो उस जाएगा, टाइम बोला था ना, बराबर करना है। 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया करो। इसमें शायद हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा ले लिया, मैंने उस टाइम बोला नहीं था। ये यहाँ से आए जब देखा मैंने वो ज्यादा ही हो गया है, तो ये ऊपर वाले के वैसे अकॉर्डिंग ले लिया था। वैसे जो ये लेकिन किनारी है ज्यादा- मैम निकाल दे तो ही ठीक है। हाँ, किनारी तो हम लेते ही जा नहीं सकता है, है। किनारी तो हमने लेनी ही नहीं है, किनारी तो हमने लेनी ही नहीं है किसी भी फैब्रिक में। ये वाला निशान दे दो। नहीं आप नहीं करना चाहते, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लिया करो, उससे ज्यादा है। हाँ, बस अब रुको। तो अब मुझे ये दो, हाँ, ये सब लगा। ये देखो
एक तो हमने एक्स्ट्रा लेना है ताकि हमारा जो फ्रंट है वो बैक की तरफ ना जाए। तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा हमने जितना यहाँ पर डाउन किया था उससे थोड़ा सा प्लस ही लेंगे, तो ज़्यादा मतलब इतना नहीं कि हमने यहाँ पे डाउन किया है उससे भी कम पीछे की तरफ ले हो, तो उससे ज़्यादा ही हमने बैक में एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये मैंने कम से कम 1/2 इंच के करीब लिया, और ये पूरे में लेना है, ये भी नहीं कि नेक तक ही आप रखो, ठीक है, पूरे में ये ले लिया। अब वो चीज़ जो मैंने बताई थी कि कहाँ तक आपने करना है, तो ये आ गया था हमारा सेंटर। अब इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दें और ये हल्का सा यहाँ से राउंड, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि है ना, कई बार ये पूछते हैं कि ये राउंड हमें देना नहीं आता, मतलब एक वो नहीं बोलते, कईयों ने मेरे से ये भी शायद सवाल किया है कि आप 5.5 तीरा ले लेते हो, ऊपर से शोल्डर 5.5 ले लेते हो तो वो खींचेगा। तो उसमें मैं क्या बोलती हूँ कि उसमें हमने खड़ी शेप देनी होती है, आपने सुना होगा। तो वो खड़ी शेप यही होती है कि वो पजल होते हैं कि वो खड़ी शेप कैसे दें, ऐसे ही एकदम से राउंड दे देते हैं, तो वो खड़ी शेप ऐसे देनी होती है कि इस तरीके से बिल्कुल खड़ी होगी, तो ये बिल्कुल भी हमारा यहाँ से खींचने नहीं देगा, तो ये खड़ी शेप होती है। तो हाँ बताओ बताओ, ये वाला पूछ रही हूँ ये कितना, ये जैसे कि जितना हमारा यहाँ से आया था जो यह चीज थी ना मैम ने वो निशान वहाँ पे लगाया था। 3 हो गया हमारा, इसका हाफ कर लेना, 3 का हाफ हो गया 1.5। वहाँ तक कितनी भी फिटिंग आए किसी की भी, मान लो किसी की हमने यहाँ तक फिटिंग ले रखी है, और ये निशान हमारा जो सीधा आया था ना, जो निशान उसके आगे हमने ये देखना कितना हमारा आगे हो गया, तो 2 इंच पे आएगा, तो फिर वो जो यहाँ से लेके 2 इंच तक मिला देना। और ये ज़्यादा मतलब इतनी फिर बाहर को निकाल के नहीं देनी, फिर वो बिल्कुल किसी पास में से ये राउंड दे देना है। तो अब इसकी कटिंग हम यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से ये बैक हिस्सा हो गया हमारा। तो मेरे ख्याल से कुर्ती में आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप कुर्ती अब कट कर सकते हो किसी की भी, ठीक है। तो आज तो आप थोड़े हैं यही करो, मेरे ख्याल से आज निशान लगा के देखना चाहो तो देख भी सकते हो, 15 मिनट तो बकाया है। ये मैम वहाँ से कटिंग हाँ, करेगा, बिल्कुल वहाँ से सही करेगी। चलेगी। इधर से कर ले, इधर ऊपर से से चलेगी। चलेगी। वो तो आपको एक्सपीरियंस इधर से कर ले, ऊपर से लेगा। हल्का राउंड बिल्कुल फिनिशिंग से देना होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, कई बार आपका क्या होता है कि आप गलती कर देते हो कि साथ के साथ फ्रंट और बैक एक साथ कट कर देते हो, कई बार इनके फ्रंट की अगर छटाई हो जाती है तो आप ऐसा करना कि निशान लगा के छोड़ लेना और वैसे कट करना बाहर वाला फ्रंट का, बाद में कटिंग करना। इकट्ठे तो आपने करने ही नहीं है, इकट्ठे तो आप माइंड में सेट कर लो, आपने करने ही नहीं है। क्योंकि फिर बाकी ये जो मेरा टेलर है ये भी कर देता है कई बार, मैं इसको भी सुनाती हूँ, इकट्ठे पर आपने करने ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने ये चीज़ बिल्कुल ये कट है बिल्कुल लगाने हर हालत में, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो हमने कट के साथ कट बिल्कुल मिलाना है। आपका ये कट मिलेगा तभी आपकी कुर्ती स्ट्रेट चलेगी, वरना तिरछी हो जाएगी। मान लो फिटिंग ऐसे मिला रहे हो, आपका कट ऐसे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए आपका कट जब आप फिटिंग कर रहे हो, बिल्कुल इक्वल। अगर इक्वल आएगा तो कुर्ती में कहीं कमी ही नहीं है, ये समझ लेना, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी स्लीव्स कट करके दिखाते हैं एक बार आपको। कुर्ती हो गया, आज मेरे ख्याल से आप कटिंग सीख लोगे काफ़ी। कल निशान लगा के घर पे निशान लगा के देखना, यहाँ पे आपको निशान लगाना बिल्कुल देखूंगी, कल सबके ये चेक करूँ। कल ओनली मैं कुछ नहीं बता रही, आपके निशान से अपने कटिंग करके कुर्ती दिखानी है। आप घर पे सीख के आना मैंने जो बताया है, और यहाँ पे निशान लगा के सबके देखने और सबने कटिंग करनी है फिर उस चीज़ की, और कुछ ना कुछ तो करोगे। ऐसे माइंड में सोचो ही ना लगोगे आप, इनसे फास्ट सीखोगे जिस हिसाब से आपने आज काम कर रखा था। कोशिश तो कर ही सकते हो। ये जो वीडियो मैं आपके लिए शूट करवा रही हूँ ना, मैंने पहले कभी नहीं की थी ये तरीका, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप देख सको कि मैडम ने कहाँ पे क्या बताया था, ठीक है। नहीं, मैं 15 सालों से सिखा रही हूँ, मैंने इतना क्लियर तरीके से कभी नहीं दिखाया वीडियो में। तो अब मैं बिल्कुल कहीं से भी कटिंग नहीं करूँगी वीडियो की, यूँ क्यों डालूंगी ताकि आप समझ सको। अच्छा, यहाँ पे पहुँचे तो थोड़ी आगे जाके देखे, वहाँ पे ये आया था, एकदम से भूल ना पाओ। कभी भी फ्यूचर में भी कभी भी देख सकते हो, मैं छोड़ के ही रखूँगी यूट्यूब पे इसको। हाँ, तो स्लीव्स और कट करके दिखा देती हूँ। स्लीव्स का भी इतना इजी मेथड बताऊंगी, आप समझोगे ये बहुत ही नया सीखने को मिला। हाँ, मतलब हर चीज़ इतनी आसान रहेगी अपनी यहाँ की। बस एक थोड़ा एसी ने वो कर दिया, ज़्यादा ही गर्मी होगी, ये रिमोट नहीं ढूंढा इन्होंने।
बिल्कुल रहता सभी के माइंड में कि हम स्लीव्स तो कट कर रहे हैं, ये कपड़ा कितना फोल्ड करना होगा, ठीक है। तो आपको ये कपड़ा फोल्ड करना होता है। इनकी चेस्ट कितनी थी? 33 थी शायद, हाँ तो 33 थी, तो हम उसका 4th हिस्सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बताती हूँ आपको, बगैर प्लस करे मैम। हाँ बगैर प्लस करे देखना है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे कि 9 चौक 36 प्लस आएगा, यानी कि तो 32 के हिसाब से बताती हूँ, आपको समझ में इजी आएगा, ठीक है। ये प्लस का मेथड ही ना रहे ताकि आप एक बार समझ पाओ। तो जैसे कि मान लीजिए इनकी जो चेस्ट थी वो 32 है, ऊपर दिखा रही हो, थोड़ा क्लियर से दिखाती हूँ। ये 32 है इनकी चेस्ट, इसका 4th हिस्सा करेंगे, कितना हो गया? 9 हो गया, तो 8 हो गया मैम। सॉरी 8 हो गया। 831। जो 4th हिस्सा करेंगे वो 8 हो गया, ठीक है। 8 चौक 32। अब आपके माइंड में ये है कि हमें कपड़ा कितना लेना है और आर्म होल जो हम कट करते हैं वो कितना लेना है। तो आपने जब भी आर्म होल राउंड कट करोगे तो उसमें से आपने 1 इंच माइनस कर देना है, यानी कि 1 इंच हम माइनस कर रहे हैं तो बच गया 7। तो आपने 7 इंच की चौड़ाई और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 या 2 इंच जितना भी आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना चाहो उतना रख सकते हो। तो अब हम इसका एक बार, फिर मैं और भी साइज के हिसाब से बताऊंगी, बट एक बार 32 के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। इनकी 15 इंच की इनकी स्लीव्स रखी थी हमने। यहाँ से एक बार तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम बिल्कुल ड्रॉ करेंगे ये, और 15 पहले चौड़ाई माप लेते हैं। हमने 8 इंच का फैब्रिक इनका रेडी रखना है, तो 8.5 का है एक्स्ट्रा ही है हमारे पास, मीन्स काम चल जाएगा। आप सोचोगे कि कई बार ऐसा नहीं होता कहीं कम ना रह जाए, ज्वाइंट लगाना पड़े, ये मेरे ख्याल से सबके माइंड में रहता है। तो इतना जैसे कि 8.5 का तो एक्स्ट्रा ही है हमारे पास, कम नहीं है, तो इसको पूरे को ले लेते हैं। उसके बाद जितनी हम लेंथ रखते हैं उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, 1.5 इंच नीचे के लिए और तो 15 हो गया था, 17 इंच हो गया, ठीक है। ½ इंच ऊपर के लिए वही चीज फिर से, इसको भी एक बार सीधा कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया। एक हम डाउन करते हैं, यहाँ से डाउन करते हैं कि कितना किसका डाउन करना है। तो हमने 3.25-3 इंच पे डाउन करना होता है 32 का, ठीक है। और जैसे कि 34 का है वो भी हम 3.25 3.5 तक कर सकते हैं, 36 का है 3.5 तक कर सकते हैं, और जो जैसे कि 38 44 तक आ जाता है उसका हम 4 इंच पे डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ थोड़ा सा। तो उसके बाद हम जो ये माप लेंगे, इसको भी एक बार सीधा कर लेते हैं इस लाइन को। जो हमने आर्म होल रखना है वो कैसे रखना है, तो वो हम इस तरीके से रखेंगे। हमने जो माप लिया था वो लिया था 7 इंच का, यानी कि 8 चौक 32, उसमें से 1 कम किया तो 7 आ गया। अगर हम 34 का माप लेते हैं उसमें से कम करो, यानी कि 8.5 हो गया, 1 इंच कम कर दो, 7.5 पे आएगा 34 का, ठीक है। अगर 9 का हम माप लेते हैं यानी कि 36 का, तो 9 चौक 36 कर दो, तो उसमें से 1 इंच कम करोगे तो 9 जिसकी 36 चेस्ट है तो उसका यहाँ पे आएगा 8 इंच पे आर्म हो गया। तो 36 इंच तक तो आपने करना है ऐसे ही। आप सोच रहे होगे फिर 38 भी आएगी, 40 भी आएगी और 44 तक भी आएगा, तो उसका भी अगर ऐसे ही कम करते रहे तो नहीं, जैसे ऐसे ही माप लेते रहे तो वो तो ज़्यादा ही कपड़ा इतना हो जाएगा, हमारे पास तो कपड़ा नहीं आता। तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, जैसे आर्म एंड शोल्डर के बारे में बताया है। तो बस आप 36 तक समझो, 36 तक हमने करना है 1 इंच कम करके इस तरीके से लेना है, ठीक है। 36 के आगे की डिटेल है काफ़ी, वो बाद में बताऊंगी। तो यहाँ तक एक बार समझ लेना आपने। उसके बाद हम यहाँ से इसका राउंड देते हैं, वो किस तरीके से देते हैं, जैसे कि 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा। पहले बल्कि हम ऐसा करते थे, जितना हम यहाँ पे झुकाव देते हैं उतना ही हम यहाँ पर भी रखते हैं। तो हमने 3 इंच का दिया है तो हम हल्का 3 इंच तक बिल्कुल कोशिश करेंगे स्ट्रेट लेके चले, फिर डाउन एकदम से कर देना, ठीक है। जितना हमने यहाँ पे दिया डाउन उतना ही हमने स्ट्रेट लेके चलना, उसका हल्का सा पहले डाउन कर देते हैं, यानी कि 3 हमारा यहाँ पे हुआ है तो इसके थोड़े से पहले हमने डाउन मारना शुरू कर दिया। ये नहीं कि बिल्कुल ही 1.5 इंच पे 1 इंच से ही डाउन मारना शुरू कर दिया, जितना डाउन किया उतना ही हमने सीध तक निशान लगा लेना है और उससे थोड़ा सा पहले हमने डाउन मारना स्टार्ट कर देना है। बस इस तरीके से करना होता है। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया, ये एक्स्ट्रा निशान हो गया। अब हमने मोहरी देखनी है, जैसे कि इनकी 5 इंच की थी, ये निशान लगाया, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। अब इन निशानों को फिर से मिला लेते हैं। कभी आप YouTube पे देखना, इतना पजल करते हैं
मतलब समझ में ही नहीं आ पाता कि किसका क्या मेथड है क्या नहीं। तो बिल्कुल आपने रहेंगे वो सारे इजी तरीके रहेंगे, आपको बार बार मतलब पूछने, हर चीज़ मेथड से होएगी हमारे यहाँ पे, हर चीज़ मतलब तुक्के से नहीं होएगी कि तुक्का लगा लेते हैं यहाँ से ऐसे होगा, वो नहीं, हर चीज़ मेजरमेंट से चलेगी और सब कुछ तरीके से होएगी। तो यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमें फ्रंट हिस्से की छटाई करनी होती है वो जितना हमारा है यहाँ से सेंटर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से हल्का सा इस तरीके से डाउन करना था। ये फ्रंट हिस्से की छटाई हो गई और ये बैक की हो गई। तो यहाँ से इसलिए इसको कट कर लेंगे। तो 36 इंच तक आपको समझ आ गया। अगर कोई कल कटिंग कर रहा है 36 इंच से ऊपर तो उसका उसी टाइम बता देंगे, वरना फिर इसकी डिटेल भी हम पूरी जैसे शोल्डर आर्म होल की एक दिन क्लास लेके चलेंगे, एक दिन इसकी और कुछ और चीज़ की साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझो और कटिंग कर लो। अगर आप अब कुछ इसमें भी कुछ पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ सकते हो। ये नहीं सारी ठीक है, अच्छा आप बताओ दोबारा से, मजा आ रहा है? चलो थैंक यू। बाकी कुछ से ऐसा लग रहा है कि नया नया सीखने को मिल रहा है और इजी स्टेप है। नहीं बिल्कुल ही इजी स्टेप है मेरे, ये आपने देखा होगा। हाँ तो बिल्कुल इजी से स्टेप रहेंगे और ठीक है। तो यहाँ तक जैसे कि 1 मिनट साइलेंट, तो यहाँ तक आपका समझ आ गया ना। फिर से कट आपने बिल्कुल लगानी, ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान देनी है कि कट आपके लगे। तो ये कट लगे। अब आपने जब इसकी कटिंग करनी है तो अगर जैसे कि ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो तो आप ऐसे चारों के चारों रख के भी कट कर सकते हो, ऊपर वाले 2 पीस उठाए और कट कर लिए। लेकिन मैं चाहूँगी आप इसको ओपन करके कट करो, ठीक है। यहाँ से हमने हाँ इस तरीके से 2 हिस्से ही कटिंग करने होते हैं, 3 या 4 बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान देनी है ताकि ये लगे अलग अलग से। जैसे कि ये कटिंग आप देखो ना तो सभी में सेम ऐसे रहेगी, बिल्कुल पतली, फिर थोड़ी सी चौड़ी और फिर चौड़ी। अच्छा ये कैसे करते हैं ये भी आपको एक बार सिखा देती हूँ। यहाँ से जैसे कि इसका अगर आपको ना कट करनी आए ये कि किस तरीके से करते हैं, इसका सेंटर माप लेना। जैसे कि ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 6 इंच का हो गया, 3 इंच पे निशान लगा लेना सेंटर में, ठीक है। तो ये 1.25 इंच की या 1 इंच की होती है जैसे ज़्यादा, तो उस निशान से ऐसे निशान सीधा लगाओगे ना तो उसको उसके साथ मिला देना, उसको उसके साथ यहाँ से चौड़ाई में, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे कि प्लेट डालते हैं हम उसको ऐसे ही मिलाते हैं सेंटर वाली को कि उसको उसके साथ मिलाते हैं उसको। और कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। दिखने में भी स्लीव्स कितनी अच्छी लगती है अगर इस तरीके से कट करते हो तो कि हाँ स्लीव्स की कटिंग हुई है। एक बार आप जो कुर्ती कटिंग की थी उसकी और एक फोटो ले लो ताकि थंबनेल पे लगा सके, और नहीं तो स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल लेना, और स्टूडेंट्स के साथ ही ताकि थंबनेल ले सके बहुत अच्छे से।